हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक राणौत, आई एम फ्रॉम CSIR स्क्वायर। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर BSc इन साइंस फील्ड। BSc के बाद आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम देखने वाले हैं कोर्स आफ्टर BSc, कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट को यहाँ पे CSIR स्क्वायर में पढ़ाया जाता है, इंस्टीट्यूट किस इंस्टीट्यूट से वो कोर्स आप कर सकते हैं, और एग्जाम्स उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से एग्जाम्स को फाइट करना है, उस एग्जाम्स के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम पैटर्न्स, जो भी एग्जाम आप दे सकते हैं उसके बारे में हम उसका पैटर्न भी यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम कोर्स आफ्टर BSc। अगर कोर्स की मैं बात करता हूँ तो कोर्स में आपको MSc BSc के बाद करने को मिल जाएगा, ड्यूअल डिग्री और इंटीग्रेटेड PhD। तीनों कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। ड्यूअल डिग्री का मतलब है MSc प्लस PhD। इंटीग्रेटेड में आपका MSc PhD होता है, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। ड्यूअल डिग्री में आपका MSc प्लस PhD होता है, पहले MSc फिर PhD। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो CSIR स्क्वायर में ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम होती है लगभग सभी की तैयारी हम यहाँ पे आपको करवाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये चारों सब्जेक्ट से आप अगर साइंस फील्ड में कैरियर अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो जो भी एग्जाम्स आप दे सकते हैं उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करता हूँ तो IITs, अगर आप IITian बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो छूट गया है तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है IITian बनने का। दूसरा अगर हम बात करें तो IISER, IISc, NBHM मैथमेटिक्स के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। बिट्स, टिफर, BARC, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, NITs। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए CUET PG का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको तैयारी करनी रहती है। BARC खुद के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और टिफर्स भी अपना खुद का स्पेशल एग्ज़ाम टिफर के नाम से कंडक्ट करवाता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। IITs में अगर आपको जाना है तो IIT JAM के थ्रू आप जा सकते हैं। फिजिक्स वाले बच्चों के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन JAST का भी रहता है, JAST के थ्रू भी आप जा सकते हैं। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। IISER में भी आप JAST IIT JAM के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। टॉप रैंकर्स को IISER एडमिशन देता है। IISc के साथ भी सेम ही कंडीशन है। IIT JAM के टॉपर्स एंड JAST वाले बच्चे और IISc और IISER टिफर के थ्रू भी कॉल लेटर सेंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। अगर एग्जाम्स की हम बात करें तो एग्जाम्स में CSIR स्क्वायर में ये सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है। IIT JAM, टिफर, IIT GATE, CUET PG, JAST, सभी चारों सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। JAST आपका फिजिक्स के लिए होता है, फिजिक्स में भी आपको यहाँ पर JAST की तैयारी करवाई जाती है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न्स। अगर एग्जाम पैटर्न्स की मैं बात करता हूँ तो जो टिफर का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो MCQ और ट्रू फॉल्स, स्पेशली ट्रू फॉल्स यहाँ पे मैथ्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स में बताऊं आपको तो A और B दो पार्ट आते हैं यहाँ पर। A पार्ट में MCQ और B पार्ट में आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो ये भी आपका दो पार्ट A B दो सेक्शन देखने को मिल जाएंगे आपको पेपर में टिफर के, जिसमें A में माइनस मार्किंग होती है और B में माइनस मार्किंग नहीं होती है। अगर केमिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो उसमें आपको सिर्फ MCQ देखने को मिलेंगे, एक ही सेक्शन पूरे पेपर में होता है। और बायो की अगर मैं बात करूं तो बायो में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो तीनों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तीनों की तैयारी आपको करनी रहती है। JAST की अगर हम बात करें तो JAST फिजिक्स में पूछा जो पेपर होता है उसमें MCQ, MSQ और NIT, मल्टीपल सेलेक्ट और NIT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं। MCQ तो आपका पूरा पूछा जाएगा, उसके साथ साथ MSQ और NIT भी यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। IIT JAM की अगर और IIT GATE की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सेलेक्ट और NIT तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। IIT JAM का जो पेपर होता है वो 3 पार्ट में आता है, A, B, C में। ठीक है,
तीनों पार्ट में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ए पार्ट में आपका एमसीक्यू आ जाएगा, बी पार्ट में आपका एमएसक्यू आ जाएगा, मल्टीपल सेलेक्ट, एक से ज़्यादा आंसर आपके करेक्ट होते हैं, वो वाला जो सेक्शन होता है एमसीक्यू। सी जो आपका होता है एनएटी, फिल इन द ब्लैंक्स, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आपको यहाँ पे टाइप करना रहता है। आईआईटी गेट में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर पार्ट ए पूछा जाता है जिसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उसमें स्पेशली इंग्लिश पूछी जाती है। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप आईआईटी गेट में थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। टिफर की अगर मैं एग्ज़ाम डेट की बात करता हूँ या एप्लीकेशन फॉर्म की बात करता हूँ तो ये अक्टूबर नवंबर में इसके एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं और नवंबर दिसंबर के टाइम पे इसकी एग्ज़ाम भी हो जाती है। जेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो जेस्ट का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो जनवरी फरवरी में आ जाता है। स्वीटी पीजी आपका सेशन एंडिंग में आता है आपका। और आईआईटी जेम की अगर हम बात करें तो ये सितंबर अक्टूबर में इसके फॉर्म आ जाते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आईआईटी जेम का जो पेपर होता है वो फरवरी के सेकंड संडे को होता है, ये फिक्स होता है फरवरी के सेकंड संडे। इस बार आई थिंक 11 फरवरी को होने वाला है। आईआईटी गेट भी आपका फरवरी मार्च के टाइम पे हो जाता है। तो अगर आपको इन सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी करना है तो आप CSIR स्क्वायर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।